नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे शरद पवार की एनसीपी-एसपी के लिए उम्मीदों से काफ़ी ज़्यादा खराब माने जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के सीनियर नेता शरद पवार अपनी पार्टी में बड़े बदलाव करने की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी शरद पवार की पार्टी में कई पदों पर बड़े बदलाव की संभावनाएं नजर आने लगी हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि 8 और 9 जनवरी को मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट की मैराथन बैठक होने वाली है। जानकारी के अनुसार पार्टी के युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, छात्र अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष समेत विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुखों को बदल दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर भी जांच चल रही है, लेकिन पार्टी में सिर्फ एक गुट इस बात पर अड़ा हुआ है कि जयंत पाटिल को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। 8 जनवरी को सभी प्रकोष्ठों के विधायकों, सांसदों और विभागाध्यक्षों की बैठक होगी। 9 जनवरी को जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। इस 2 दिवसीय बैठक में शरद पवार अपनी पार्टी में बदलाव को लेकर सभी की राय लेते हुए नजर आएंगे और इसके बाद विभिन्न पदों पर प्रमुखों को बदल दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको यहाँ ये बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में शरद पवार की एनसीपी-एसपी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनावी नतीजे जब सामने आए तो केवल 10 ही सीटें जीत पाने में एनसीपी-एसपी कामयाब रही। महाराष्ट्र में महायुति की लहर में विपक्षी गठबंधन एमवीए को काफी नुकसान होता हुआ नजर आया। एक और लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए यह माना जा रहा था कि शरद पवार की महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से वापसी हो गई है। 10 में से 8 लोकसभा सीटें जीते हासिल करने के बाद एनसीपी-एसपी नेताओं का मनोबल बढ़ गया था। हालांकि विधानसभा चुनाव में पवार की पार्टी को केवल 10 सीटों में ही संतुष्ट होना पड़ा, जो कि पार्टी के लिए बड़ी हार मानी जा रही है। अब ऐसे में एनसीपी-एसपी के नेता शरद पवार का ये बदलाव कहीं न कहीं आने वाले समय में उनकी पार्टी के लिए किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कुछ समय बाद महाराष्ट्र के अंदर एमसीडी के चुनाव होने हैं और एमसीडी चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं सियासत तेज़ होती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद जिस तरह से एमपीए गठबंधन को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और शरद पवार की पार्टी ने महज 10 सीटों पर जीत हासिल की, तो क्या आगामी जो निकाय के चुनाव होंगे उसमें यहाँ शरद पवार अपनी पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करते हुए बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब होंगे या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी